आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है कि अभिकथन एक आदर्श ट्रांसफार्मर शक्ति को परिवर्तित नहीं करता है, और तर्क दे रखा है बच्चों कि ट्रांसफार्मर को एसी वोल्टता को उच्चाई या अपचाई करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, थोड़ा ट्रांसफार्मर को समझ लेते हैं बच्चों कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है बच्चों। प्राथमिक कुंडली होती है, प्राथमिक कुंडली में मान लेते हैं फेरों की संख्या N1 है। अब होती है बच्चों एक द्वितीयक कुंडली होती है, ठीक है, जो प्राथमिक कुंडली के समीप होती है बच्चों। अब इसमें मान लेते हैं फेरों की संख्या N2 है। ठीक है, अगर हम प्राथमिक कुंडली में क्या करते हैं बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है बच्चों कि धारा प्रत्यावर्ती हो, तो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तो द्वितीय कुंडली में क्या होता है बच्चों, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है बच्चों, कैसी धारा उत्पन्न हो जाती है बच्चों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा या प्रेरित विभवांतर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका उपयोग किस लिए करते हैं बच्चों। तो इसका उपयोग करते हैं बच्चों, यदि हम देखते हैं प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है बच्चों द्वितीय कुंडली से, ये हमारी द्वितीय कुंडली है। ठीक है, द्वितीय कुंडली, और ये हमारी हो जाएगी बच्चों प्राथमिक कुंडली। ठीक है, प्राथमिक कुंडली। तो हम देखते हैं बच्चों कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या यदि द्वितीय कुंडली से ज्यादा है, और दूसरी स्थिति लेते हैं बच्चों कि यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली से कम है। ठीक है, तो हम दोनों स्थिति में देखते हैं बच्चों कि इस स्थिति में हम देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है बच्चों वह कैसा कार्य करता है बच्चों, या ट्रांसफार्मर जो है बच्चों अपचयी वोल्टता की तरह काम करता है। ठीक है बच्चों, मतलब यहाँ पे वोल्टता क्या होती है, हमें निर्गत में कम मिलती है। ठीक है, और ये कैसा काम करता है बच्चों, द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या है तो ये कार्य करता है बच्चों उच्चयी। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों अपचयी, और ये हो जाएगा बच्चों उच्चयी वोल्टता। तो इसमें हमें जो निर्गत मिलता है बच्चों वो कैसा मिलता है, उच्चयी वोल्टता का मिलता है। ठीक है, यहाँ पे वोल्टता हमें ज्यादा मिलती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों कि ट्रांसफार्मर का उपयोग ही हम किस लिए करते हैं बच्चों, या तो उच्चयी वोल्टता के लिए तो अपचयी वोल्टता के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल ये सत्य है बच्चों, तर्क हमारा यहाँ पे सत्य है। अभिकथन की बात करते हैं बच्चों, एक आदर्श ट्रांसफार्मर शक्ति को परिवर्तित नहीं करता है। तो यहाँ पे इससे मतलब यह है, ये द्वितीय भाग को हमने यहाँ पे देखा, पहले भाग को यहाँ पे अब देखते हैं। ठीक है, मतलब अभिकथन की बात कर रहे हैं आप। तो हम देखते हैं बच्चों कि आदर्श ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर हम बात करते हैं आदर्श। ठीक है, आदर्श, अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, ठीक है बच्चों, ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर का मतलब यह है कि कोई भी उष्मा की हानि ना हो। ठीक है बच्चों, कोई भी उष्मा की हानि ना हो। ठीक है बच्चों, कोई भी उष्मा की हानि ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे उष्मा ऊर्जा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, कोई भी उष्मा ऊर्जा या किसी भी तरह की ऊर्जा की हानि ना हो। ठीक है, कोई भी ऊर्जा की हानि ना हो हम लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, कोई भी, यहाँ पे लिखते हैं बच्चों कोई भी ऊर्जा की हानि ना हो। ठीक है, तो उस ट्रांसफार्मर में अगर कोई भी ऊर्जा की हानि नहीं होती बच्चों, तो हम क्या देखते हैं कि वह ट्रांसफार्मर जो होता है आदर्श ट्रांसफार्मर होता है। तो इस ट्रांसफार्मर में देखते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि इसमें जो शक्ति, अगर निवेशी शक्ति अगर पी आई है, तो निर्गत भी क्या होगी बच्चों, पी ई, और पी आई क्या होगी बच्चों, निर्गत हम मान लेते हैं ये पी ओ मान लेते हैं। ठीक है, आउटपुट, तो ये हो जाएगा बच्चों निर्गत पी ओ शक्ति। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि जो निवेशी शक्ति है बच्चों और निर्गत शक्ति क्या होगी, बराबर होगी। अगर किसी तरह का उष्मा की हानि नहीं होती बच्चों, इस स्थिति में हम देखते हैं कि निर्गत और निवेशी शक्ति क्या होती है बच्चों, बराबर हो जाती हैं। ठीक है,
तो हम यहाँ पे देखते हैं कि शक्ति को परिवर्तित नहीं करता। इसका मतलब शक्ति यहाँ पे समान है, शक्ति को परिवर्तित नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल सत्य बात है, ये ऐसा आदर्श ट्रांसफार्मर में ही होता है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन क्या हम तर्क के द्वारा इस शक्ति या अभिकथन को व्याख्या कर रहे हैं बच्चों? तो नहीं, अभिकथन तर्क के द्वारा व्याख्या नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बच्चों बी करेक्ट होगा। ठीक है, अभिकथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। राइट, सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।